दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सी नितेश गुप्ता और आज आपके साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करूंगा। दोस्तों आज का टॉपिक हर उस व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है जो एक सफल उद्यमी बनना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम अपने डिस्कशन में ऐसे 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिनको कि अगर आप अपने डेली रूटीन में इंप्लीमेंट कर लें या फॉलो करना शुरू कर दें तो आप एक सफल उद्यमी बन सकते हैं और अपनी उद्यमिता को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों आज के इस डिस्कशन में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उन पॉइंट्स में शामिल है कि कौन सा बिजनेस आपके लिए अच्छा हो सकता है या बिजनेस का चुनाव कैसे करें, आपके लिए नेटवर्किंग क्यों जरूरी है, बिजनेस में फाइनेंसिंग के क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं और उनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हो सकता है। इसी तरीके से कुछ स्किल सेट्स आपको जो सीखने चाहिए या आने चाहिए एक सफल उद्यमी होने के लिए, और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर में होती हैं। तो आइए दोस्तों इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है। तो दोस्तों हर वो व्यक्ति जो अपने बिजनेस को स्थापित करता है, इनिशिएट करता है, उसको व्यवस्थित करता है, ऑर्गेनाइज तरीके से आगे बढ़ाता है विद द इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट्स, तो वो व्यक्ति जो है वो एंटरप्रेन्योर की श्रेणी में आता है। दोस्तों अभी मैंने आपके साथ इनिशियल जो डिस्कशन किया था उसमें इस चीज का उल्लेख किया था कि अभी हम 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिससे कि हम लोग ये समझ पाए कि कैसे हम एक सफल उद्यमी हो सकते हैं और अपने उद्यमिता के सफर को सफलतापूर्वक कैरी कर सकते हैं। दोस्तों इस श्रेणी में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह है बिजनेस का चुनाव, कि आपके लिए कौन सा बिजनेस ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए कुछ अप्रोचेस हो सकती हैं। तो उसमें से एक अप्रोच कुछ इस तरीके की है कि जिस भी सराउंडिंग में आप हैं वहां पे क्या प्रॉब्लम चल रही है आप उसको आइडेंटिफाई करें और उसका सोल्यूशन दें, और उसके इर्द गिर्द आपका एक बिजनेस मॉडल तैयार हो सकता है। उदाहरण के साथ में मैं आपको ये समझाने का प्रयास करता हूं। दोस्तों एक ग्रामीण क्षेत्र का स्टार्टअप था। तो इस स्टार्टअप ने ये देखा कि उनके क्षेत्र में बायो वेस्ट काफी जनरेट होता है। तो उन्होंने उस बायो वेस्ट को इकट्ठा करना शुरू किया और उस बायो वेस्ट से कंपोस्ट बनाने का काम शुरू किया। दोस्तों एक प्रॉब्लम थी और उसका सोल्यूशन दिया। इसी तरीके से दोस्तों एक ऐसा बिजनेस मॉडल आप डेवलप कर सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। जैसे कई बार हमारे पेरेंटल बिजनेसेस हो सकते हैं, तो उसमें हम लोग उसको क्योंकि अपने बचपन से उन बिजनेसेस को देख रहे होते हैं तो हमारा इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो ही जाता है। तो ऐसे मॉडल पर भी आप काम कर सकते हैं। और दोस्तों एक अप्रोच कुछ इस तरीके की हो सकती है कि आपका कोई इंटरेस्ट का एरिया था, आपने उसमें एक प्रॉपर ट्रेनिंग ली, आपने एक्सपीरियंस गेन किया, तो उसके माध्यम से आप जो है वो अपने बिजनेस एंटरप्राइज को सेटअप कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा बिजनेस एंटरप्राइज जहां पे कि आपने ट्रेनिंग ली है, एक्सपीरियंस लिया है, इसके सफल होने के चांसेस काफी होते हैं। तो ऐसे में मेरा आप सब श्रोताओं से, आप सब व्यूअर्स से एक ये रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें कि जो भी आप बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, जो भी एंटरप्रेन्योरशिप आप कैरी करना चाह रहे हैं, उसका एक्सपीरियंस लें और तभी उसमें आप आगे बढ़ें। ऐसे में आपके सफलता के चांसेस काफी हो जाते हैं। दोस्तों अच्छा एंटरप्रेन्योर होने के लिए हमारे अंदर कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। उन कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ आपके साथ शेयर करता हूं। जैसे एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप आपको देनी होगी। लीडरशिप के हमारे यहाँ पे अमूमन तौर पर दो बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं हिंदू माइथोलॉजी में। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने ये कहा था कि मैं किसी भी शस्त्र को हाथ नहीं उठा लगाऊंगा, और पूरे युद्ध में उन्होंने स्ट्रैटेजिकली जो है उस पूरे युद्ध को आगे बढ़ाया। और एक भगवान श्री राम का स्टाइल था जिन्होंने लीड फ्रॉम फ्रंट किया। तो दोस्तों इन दोनों ही लीडरशिप स्टाइल्स को आपके बिजनेस में जरूरत पड़ सकती है और जरूरत के हिसाब से आपको दोनों स्टाइल्स को यूज करना पड़ सकता है। इसी तरीके से फास्ट डिसीजन लेना, प्रॉब्लम अगर कोई आ रही है तो उसका तुरंत सोल्यूशन देना, आपको सॉफ्ट स्किल्स जिसमें रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, इन सब की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। क्यूरियोसिटी जरूर होनी चाहिए आपके अंदर, जिसमें कि क्यूरियोसिटी का ये पर्पस है कि अगर मान लीजिए कुछ भी नया हो रहा है तो वो आपको जानने की हमेशा इच्छा होनी चाहिए, और यही एक इंक्विजिटिव नेचर होता है। दोस्तों अच्छे जो बिजनेसमैन हैं या जो अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनमें क्या स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको समझने के लिए हम लोग ऑनलाइन कई सारे आपको मटेरियल, बहुत कंटेंट आपको मिल सकता है जिसके माध्यम से आप इन कैरेक्टरिस्टिक्स को सफल उद्यमियों में समझ सकते हैं। इसी तरीके से बुक्स के माध्यम से भी आप इसको समझ सकते हैं। दोस्तों अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में आपको अपनी एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कुछ स्किल सेट सीखने होंगे। इसमें टेक्निकल एस्पेक्ट्स जैसे कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसका रॉ मटेरियल कहाँ से सोर्स करेंगे आप, फाइनल गुड्स कहाँ कहाँ पर सेल होता है, मशीनरी के बारे में आपको समझ में आना चाहिए, जो मशीन्स इन्वॉल्व हैं, प्रोसेस क्या है। इसी तरीके से आपको अकाउंटिंग जो है उस बिजनेस की समझ में आनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एक्सपर्ट होने की आवश्यकता है, लेकिन बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज
आपको जरूर आना चाहिए। इसी तरीके से आपको जो रिसोर्स प्लानिंग है, आपको लेबर कहाँ से अरेंज करेंगे, इन सब चीजों की एक बिजनेस को रन करने के लिए समझ होनी चाहिए। और अगर आपके अंदर ये समझ है जिसको कि आप सीख भी सकते हैं, तो आप अपने बिजनेस को सफलतापूर्वक, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को सफलतापूर्वक कैरी कर सकते हैं। दोस्तों, फाइनेंसिंग किसी भी बिजनेस की जान होती है। तो ऐसे में आपको शुरुआत करते वक्त में ये डिसीजन लेने होते हैं कि आप बूटस्ट्रैपिंग करना चाहते हैं अपने बिजनेस में। बूटस्ट्रैपिंग का अर्थ ये है कि आप सारी की सारी कैपिटल आप ही लगाना चाहते हैं, या आप बैंक के माध्यम से, फ्रेंड्स एंड फैमिली से लोन ले सकते हैं, या लोन के ऑप्शन के साथ में आप पार्टनर को भी इन्वॉल्व करना चाहते हैं जो कि कैपिटल रेज करें आपके साथ में। तो ये डिसीजन आपको जो है वो लेना होता है, और इन डिसीजंस के क्योंकि लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस होते हैं, तो दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है फाइनेंसिंग का, जो कि आप किसी कंसल्टेंट के साथ बैठ के जरूर इस डिसीजन को लें। दोस्तों, आपने बिजनेस का चुनाव कर लिया, आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि आप कौन सा बिजनेस करना चाह रहे हैं, आपने उसके फाइनेंसिंग ऑप्शंस को वर्कआउट कर लिया। इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि जो प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हैं, उसके एंड कंज्यूमर्स कौन है, उसके टेकर्स कौन है। तो ऐसे में दोस्तों, एक आप प्रोटोटाइप या एक छोटे सैंपल पर सर्वे भी कर सकते हैं जो भी इंडस्ट्री में जिसमें आप एंटर करना चाह रहे हैं, और उससे आपको यह समझ में आएगा कि आपके प्रोडक्ट की मार्केट में एक्सेप्टेंस कैसी है। जिस भी प्रोडक्ट में आप एंटर करना चाह रहे हैं, उस इंडस्ट्री का फ्यूचर आउटलुक जरूर समझें। दोस्तों, अगर आज से 5 साल पहले किसी ने यह सोचा होता कि हम प्लास्टिक इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं और प्लास्टिक पॉलिथीन बैग्स बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों उसी समय से गवर्नमेंट के कुछ थोड़े थोड़े रेस्ट्रिक्शंस आने शुरू हो चुके थे। इसीलिए आज पेपर ने सब्स्टिट्यूट कर लिया है प्लास्टिक को। भविष्य में अगर आप ये सोचते हैं कि आप जमीन से जल का दोहन करेंगे और ऐसे में कोई वाटर से रिलेटेड अपने प्रोजेक्ट को लेके आना चाहते हैं, तो दोस्तों बिल्कुल मान के चलिए कि सरकार का जो रुख है इस पर वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट ही रहने वाला है, और ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप का फ्यूचर उतना स्ट्रांग नहीं दिखता। तो ये जरूर समझना कि फ्यूचर आउटलुक क्या है आपके बिजनेस का। इसी तरीके से आप अपने कंपटीटर्स के कंपैरिजन में क्या अच्छा प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, तो ये चीजें आपको जरूर समझ में आनी चाहिए, तभी आप मार्केट में एक अच्छा प्रोडक्ट उपलब्ध करा सकते हैं अपने एंड यूजर्स को या कंज्यूमर्स को। दोस्तों, किसी भी बिजनेस के लिए नेटवर्किंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। नेटवर्किंग आपके कस्टमर्स के साथ हो सकती है, आपके कंसल्टेंट्स के साथ हो सकती है, सप्लायर्स के साथ हो सकती है, फाइनेंसर्स के साथ हो सकती है, या ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ में जो आपके बिजनेस की थोड़ी बहुत समझ रखता है। क्योंकि दोस्तों, ये सारे वो लोग हैं जो मार्केट में क्या नया हो रहा है, क्या नया प्रोडक्ट आ रहा है, आपके कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं, इसकी अच्छी समझ रखते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ में अगर आप रेगुलर डिस्कशन करते हैं, तो आपको ये जरूर पता लगता रहेगा कि आपकी इंडस्ट्री में क्या नया चल रहा है। तो अपने नेटवर्किंग के दायरे को हमेशा एक बड़ा दायरा रखें और डिस्कशन के पॉइंट्स को हमेशा जारी रखें। दोस्तों, अगर बिजनेस है तो रिस्क और रिवॉर्ड दोनों साथ के साथ चलते ही हैं। तो ऐसे में हमें हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, और इसको आपको एक एग्जांपल के साथ में समझाने का प्रयास करता हूं कि यदि आपके बिजनेस में सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स हैं और अब मार्केट में ऑटोमेटिक मशीन्स भी अवेलेबल हैं, तो ऐसे में आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जरूर करनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि कितनी कॉस्ट आप इनकर कर रहे हैं सेमी ऑटोमेटिक से ऑटोमेटिक में जाने में, और बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ कि क्या प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी, मार्केट क्या एक्स्ट्रा प्राइस ऑफर कर सकता है उस प्रोडक्ट के लिए। तो इस तरीके से कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जरूर करें और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें और कैलकुलेटेड रिस्क जरूर लें अपने बिजनेस में। क्योंकि कई बार दोस्तों हमें ऐसा लगता है हम बिजनेस में अपनी जर्नी को आगे इसी वजह से नहीं बढ़ा पाते हैं क्योंकि हमेशा हमें बिजनेस जो एक रिस्की वेंचर लगता है, और उस एक स्टेप ना बढ़ा पाना ही सबसे बड़ी रिस्क है। तो इसलिए मेरा अपना मानना है कि बिजनेस जर्नी में कैलकुलेटेड रिस्क लें, जिससे कि आपको रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। दोस्तों, इंग्लिश की एक बहुत मशहूर कहावत है, फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। जी हाँ दोस्तों, हम लोग कई बार, जो मैंने अभी पीछे भी आपसे कहा, कि इस वजह से एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को शुरू नहीं करते हैं क्योंकि हमारे मन में डर होता है कि हम फेल हो जाएंगे। दोस्तों, फेलियर के डर को छोड़ते हुए आप आगे बढ़िए, क्योंकि फेलियर से ही आपको एक्सपीरियंस मिलता है और तभी सफलता का मजा भी होता है। तो दोस्तों, अगर आप कोई बिजनेस वेंचर कर रहे हैं और अगर आप फेल भी होते हैं, तो फेलियर्स जो है वो आपको एक्सपीरियंस की तरह होते हैं, जिनसे आप ये सीख सकते हैं कि किस तरीके से और किन चीजों का आप ध्यान रखें जिससे कि आप सफलतापूर्वक अपने बिजनेस को या एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ा सकें। तो दोस्तों, फेलियर से डरिए मत,
अगर आपके सामने कोई फेलियर है भी तो हिम्मत रखिए, हौसले के साथ आगे बढ़िए और उद्यमिता में जो आपने एक एक्सपीरियंस लिया फेलियर से, उसके साथ में अपनी उद्यमिता की जर्नी को आगे बढ़ाइए। दोस्तों, आज हम ये देखते हैं कि मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट आता है तो उसका लाइफ साइकिल बहुत लंबा नहीं होता है और बहुत जल्दी वो प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो जाता है। तो एक सफल एंटरप्रेन्योर और एक सफलतापूर्वक अपनी एंटरप्रेन्योरशिप को अगर आपको रन करना है तो इनोवेशन पे हमेशा ध्यान देना होगा। आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि मार्केट परसेप्शन आपके सामने ये आए कि आपके कस्टमर को या एंड कंज्यूमर को क्या चीज पसंद आ रही है। तो इनोवेशन एक ऐसी चीज है जिस पर हमेशा आपको फोकस रखना है, क्योंकि डायनामिज्म आज के वर्ल्ड में बहुत है। पुराने टाइम में ऐसा होता था कि हमने एक कोई प्रोडक्ट बनाया और उससे हमारा लाइफ लॉन्ग बिजनेस कंटिन्यू हो गया, जो आज के सिनेरियो में इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि कस्टमर के पास में एन नंबर ऑफ चॉइसेस हैं और जब बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं तो वो इसी वजह से हैं क्योंकि मार्केट में इनोवेशन रेगुलरली हो रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी रेगुलरली चल रही है। तो ऐसे में आपको भी सफल उद्यमी बनना है तो आपको इनोवेटिव होना है, नए आइडियाज अपने बिजनेस में लेके आने हैं जिससे कि मार्केट पेनिट्रेशन आपका काफी स्ट्रांग रहे। दोस्तों, आज का जो लास्ट पॉइंट मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूं वह यह है कि एक सफल उद्यमी को हेल्पिंग नेचर का होना चाहिए। हेल्पिंग नेचर से तात्पर्य यह है कि अगर कोई बडिंग एंटरप्रेन्योर आपके पास में आ रहा है या कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर आपके पास में आ रहा है और आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछता है तो आप अपने अच्छे और खराब सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करिए। उससे यह होता है कि जो बडिंग एंटरप्रेन्योर है उसको यह समझ में आता है कि आपने क्या गलतियां करी जिससे कि वो उन गलतियों को दोहराए नहीं और आपने क्या अच्छी चीजें करी जिनको वो फॉलो कर सके। तो ऐसे में एक तो आपका अक्रॉस सोसाइटी हेल्पिंग नेचर स्टैब्लिश होता है और दूसरा ये कि एक कोहेसिव माहौल क्रिएट होता है एंटरप्रेन्योरशिप को लेके और नई एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलता है और नए एंटरप्रेन्योर्स जो है उनका हौसला बढ़ता है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। तो दोस्तों, आज 10 पॉइंट्स के माध्यम से मैंने ये आपके सामने रखने का प्रयास किया कि आपके अंदर क्या खूबियां, ऐसी 10 खूबियां जो मैंने समराइज करी आपके लिए, जो आपके अंदर होनी चाहिए जिससे आप एक सफल उद्यमी बन सकते हैं और अपने उद्यमिता में चरम पर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आज का डिस्कशन आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।